ऐसी हालत हो गई है अनशन की वजह से कि जिनकी वजह से मेडिकल जांच की नौबत आ गई है। तो आइए मिलते हैं यहाँ और इनसे पूछते हैं कि आखिर क्या ऐसी प्रॉब्लम आ गई जो बच्चों की इतनी सेहत बिगड़ गई। स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं है इसलिए वहाँ नहीं चल सकता है। तो कौन इसको करेगा, कौन करेगा, आखिर कौन जिम्मेवार है? गंगा सिंह कॉलेज किसके अधीन है? जयप्रकाश विश्वविद्यालय के कुलपति कब जिम्मेवारी लेंगे? हम लोग। नमस्कार, मैं पूजा सिंह, न्यूज़ सच तक में आपका स्वागत है। अभी मैं पहुंच चुकी हूं जेपी यूनिवर्सिटी जो छपरा का है। यहां मैं आपको पहुंच चुकी हूं इस उद्देश्य से, जो आप मेरे सामने मेरे कैमरा में देखेंगे कि कुछ बच्चे हैं जो अनशन पे बैठे हुए हैं और अनशन का क्या कारण है और क्यों ये लोग अनशन पे कल से ही बैठे हुए हैं, इसकी जानकारी हम यहाँ के बच्चों से ही जो बैठे हुए हैं उनसे मिलकर और आपको जानकारी देती हूँ। और ये तो लोग कहते हैं कि आज के बच्चे कल का भविष्य होंगे। क्या यही हमारा भविष्य है? जो भविष्य है इन बच्चों से ही आप लोग जान लीजिए कि क्या ऐसी दिक्कत चल रही है जो बच्चे कल से अनशन पर बैठे हुए हैं। जो जानकारी है हम यहाँ बैठे हुए जितने भी विद्यार्थी हैं आप देख रहे हैं उनसे ही जानते हैं और उनसे ही सारी जानकारी आपको देते हैं। जी बोलिए, क्यों आप लोग अनशन पे बैठे हैं? पहले आप बताइए अपना नाम और आप क्या करते हैं। जी, मेरा नाम प्रशांत बजरंगी है। जी। नीतीश कुमार की, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जी। छात्र जनता दल यूनाइटेड के हम विश्वविद्यालय के अध्यक्ष हैं। आप और विगत कई वर्षों से छात्र कल्याण के लिए हम लोग कार्य करते जा रहे हैं। अभी हमारे वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर फारूक अली। जी। विगत 2 वर्षों से इनको वित्तीय और जो भी इनका प्रशासनिक पावर था राजभवन किसी कारण से सीज कर दिया था। जी। इसके लिए ये अपना प्रयास कर रहे थे। यहाँ की व्यवस्था अस्त व्यस्त हो रही थी, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी राजभवन में शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री कई बार नोक झोंक हुआ कि भाई इनको पावर दिया जाए कि यहाँ के बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो जाए। जी। जी। पावर इनको मिला। पावर मिलने के बाद बहुत सारे ऐसे कार्य थे जो विश्वविद्यालय में लंबित पड़े थे सालों से। जैसे आपको पता होगा कि जो सबसे करंट सेशन है वो 4 साल लेट है। जी। जी। सेशन लेट था, परीक्षा फल समय से नहीं आता था, बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाता था, अनेक सारी मुद्दे थी। सबको लेकर हम लोग विश्वविद्यालय में अनेक बार प्रदर्शन करते रहे। उसके बाद मुख्य रूप से 5 ऐसा बिंदु था जिसके लिए मैंने माननीय वाइस चांसलर महोदय को पिछले कई बार ज्ञापन दिया। उन्होंने हमको इसके लिए समय दिया कि भाई 10 दिन में करेंगे, 20 दिन में करेंगे, 1 महीना में करेंगे। आज ही जाकर, क्योंकि छात्र जनता दल यूनाइटेड केवल छात्रों के हित के लिए काम करता है। आज हमारे साथ बहुत सारे संगठन के लोग जुड़े हैं, बहुत सारे संगठन के लोग हमको समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग जनता दल यूनाइटेड के जनता दल यूनाइटेड के लोग छात्रों का काम करते हैं। इसमें पहला मुद्दा था ओबीसी छात्रावास बना हुआ है जो विश्वविद्यालय का है। उस छात्रावास में छात्राओं के रहने के लिए व्यवस्था किया गया था। माननीय वाइस चांसलर महोदय से हमने कहा था कि जो छात्राएं गोपालगंज से आकर, गोपालगंज में आपको पता होगा सिवान गोपालगंज में सभी विभाग का पीजी का विभाग नहीं चलता है, वहाँ से बच्चियाँ आती हैं छपरा पढ़ने के लिए। अभी नियम लागू हुआ है कि 75% उपस्थिति नहीं होगी तो उनकी परीक्षा फॉर्म नहीं भरी जाएगी। अब बताइए गोपालगंज से किस साधन से लड़कियां आके यहाँ पर 75% क्लास करेंगे? उनको रहने के लिए व्यवस्था नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पीजी तक छात्राओं के लिए बिल्कुल मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की है। उन छात्राओं के लिए अगर यहाँ पर विश्वविद्यालय प्रशासन सजग होके और छात्रावास जो राज्य सरकार को इन्होंने दे दिया है उसको खाली करा के छात्राओं को अलर्ट कर देता तो उनको यहाँ आने जाने में परेशानी नहीं होती, रहने का व्यवस्था हो जाता और यहाँ पर पठन पाठन करते। इससे भाग रहे हैं। दूसरी बात थी गंगा सिंह विधि महाविद्यालय। आपको पता होना चाहिए कि गंगा सिंह विधि महाविद्यालय से यहाँ के प्रमंडल के हजारों के संख्या में लोग वकालत करके वकील हैं। उनका जीवन उसी से चलता है। सब लोग का तो सरकारी नौकरी नहीं हो सकता है, लेकिन उनके लिए एक बहुत सुनहरा मौका था कि भाई जाएंगे और विधि का पढ़ाई करेंगे। इसको भी इन्होंने बंद कर दिया। पूछने पर कहते हैं कि भाई उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं है इसलिए वहाँ नहीं चल सकता है। तो कौन इसको करेगा, कौन करेगा, आखिर कौन जिम्मेवार है? गंगा सिंह कॉलेज किसके अधीन है? जयप्रकाश विश्वविद्यालय के कुलपति कब जिम्मेवारी लेंगे? हम लोग करेंगे? यहाँ पढ़ने वाले छात्र करेंगे? खेत बेच के तो नहीं देंगे। यहाँ पर तो जयप्रकाश नारायण जी की प्रतिमा लगाने के लिए हम लोग को चंदा इकट्ठा करके देना पड़ा।
आपको ही पता होना चाहिए, जबकि जयप्रकाश नारायण की भूमि है। और यहाँ से छात्र का आंदोलन पूरे भारत में, जब छात्र आंदोलन जयप्रकाश नारायण जी ने किया था, तो आपको पता होगा कि संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, और भारत में दिल्ली में बैठी सरकार का तख्ता पलट करने का काम किए थे जयप्रकाश नारायण। उनके भूमि से हम लोग हैं, हम लोग इनको ऐसे नहीं बख्शेंगे। इनको किसी तरह से नामांकन प्रारंभ कराना ही होगा, चाहे जैसे ही कराएं। तीसरा मांग था वोकेशनल कोर्सेज हैं, हमारे राजेंद्र महाविद्यालय में था, जैसे फिश एंड फिशरीज है, BCA है, उसके बाद BBA था, माने बहुत सारी ऐसी कोर्सेज है। उसमें मास कम्युनिकेशन, जिस विभाग से आप आ रही हैं, बताइए मास कम्युनिकेशन के लिए लाखों लाख खर्च करके बच्चे कहाँ जाएंगे पढ़ने, जबकि उनको यहाँ व्यवस्था दी गई थी पढ़ने के लिए, और उनको यहाँ से सर्टिफिकेट मिलती और अच्छा काम करते। तो आज तक सच तक बहुत सारे चैनल हैं, आपका न्यूज़ सच तक है, आप भी कहीं से मास कम्युनिकेशन का कोर्स करके आए, उसको ही लोग बंद कर दिए बिना किसी सूचना के। हमको पहले ही लोग बरगलाने का प्रयास किए कि भाई आज सरकार ने बंद कर दिया। हमने राज्य सरकार, कहे कि हमारी पार्टी की सरकार है, हमने पटना में माननीय मुख्यमंत्री जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने इस बात को उठाया। उन्होंने कहा कि इसकी जांच करा के आपको सूचना दे दी जाएगी। जांच हुआ, सूचना यह आई कि विश्वविद्यालय को ऐसा कोई भी नोटिस नहीं गया है शिक्षा विभाग के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा कि इसको बंद कर दिया जाए। यह अपने आप ही लोग बंद किए हैं और इन्हीं लोग को चालू करना है। इसके लिए जो इनको प्रोसेस करना है वही अपना करें। ये लोग इससे भी भाग रहे हैं, पीछा छुड़ाना चाहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि विश्वविद्यालय में कम से कम 200 ऐसे फाइल हैं जो PhD करने वाले लोग हैं। PhD करने वाले लोग 3 साल 4 साल से उनका आर्थिक मानसिक शोषण हो रहा है। किसी प्रकार से वह जब अंतिम निर्णय के लिए पहुंचे, उनको अब क्या करना है, तो भाईबा का एगो डेट दे देना है VC को। उनका सब कागज पत्र तैयार है, उस सब चीज़ में माने विभाग उनको जब कह दिया कि भाई आप भाईबा करा सकते हैं तो करा सकते हैं। तो ये लोग हठ धर्मिता का पालन करते हुए इनको रोक दिए। और बताइए कि पूरे देश में उत्तराखंड है, UP है, बिहार है, झारखंड है, सब जगह अतिथि शिक्षक की बहाली चल रही है, अतिथि प्रोफेसर की। अब इनका अगर डिग्री समय से मिल जाता तो उसमें जाके बहाल हो जाते, इनको 50,000 की नौकरी मिल जाती। ऐसे तो इनको मानसिक शोषण और शारीरिक शोषण इनको हो रहा है, रोज रोज दौड़ रहे हैं। अभी महिला आ रही हैं जिनको 2 बच्चे हैं, कोई पुरुष है जो अपना काम छोड़कर आ रहा है कि भाई किसी तरह से हमारा कोर्स कंप्लीट हो कि कहीं हमको नौकरी मिले। इस तरीक़ा से ये लोग मानसिक शोषण कर रहे हैं। अब तो सुनने में आ रहा है कि दुर्भाग्य की बात है कि कुछ छात्र जो PhD वाले थे कह रहे थे कि भाई लाखों का मांग किया जा रहा है विभाग की तरफ से कि आप इतना पैसा दीजिएगा तो आपको डेट दिया जाएगा, तब आप उसमें भाईबा में बैठिएगा। तो इस तरीक़ा से हम नहीं होने देंगे। उसके बाद था कि 2021 का पैट का जो परीक्षा था, 2021 के पैट के परीक्षा के पहले जो पैट की परीक्षा हुई थी, प्री PhD जिसको हम लोग कहते हैं, उसमें 1250 रुपया फ़ी था। और 1250 रुपया फ़ी में परीक्षा लेने के बाद सभी विद्यार्थियों को हार्ड कॉपी उनका उपलब्ध किया गया। हार्ड कॉपी का मतलब कि उनका जो मार्कशीट है वो पास किए कि नहीं, उसका हार्ड कॉपी विश्वविद्यालय दिया, वो उनका प्रमाण हो गया। कहीं जाएंगे तो दिखाएंगे कि भाई हम पास किए हैं। ये लोग क्या किए कि उसको ऑनलाइन जारी किया, उसके बाद उसको लिंक से हटा दिए। अब बताइए कि जो आदमी पास किया उसके पास हार्ड कॉपी तो है नहीं, और सॉफ्ट कॉपी का कहाँ वैल्यू है। आप कितनों पढ़ी लिखी हैं, बिना हार्ड कॉपी का आपका नौकरी होगा, कहीं नहीं होगा। तो ये हटा दिया। अब आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो 1200 रुपये में यही विश्वविद्यालय हार्ड कॉपी उपलब्ध करा रहा था, इस परीक्षा में 2500 परीक्षा शुल्क लेने के बाद हार्ड कॉपी उपलब्ध कराने में असमर्थ है, और बार बार टाल मटोल की स्थिति है। अनेक ऐसे मुद्दे हैं। अभी देखिए ना, अभी ग्रेजुएशन का मामला था, जितने भी कॉलेज अलॉट हुए, अगर जो बच्चे बच गए उनको बोला गया कि आप फिर से दोबारा अप्लाई करिए। तो दोबारा अप्लाई करने के लिए आप दोबारा फीस दीजिए। तो जो पहले हम फीस दिए वो क्या हो गया, उसका कौन माई बाप है। इस तरीके से लूट खसोट का स्थिति बनी हुई है, जिसको लेकर हम लोग आज आंदोलनरत हैं और हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। जब तक हमारी मांग बिंदुवार पूरा नहीं किया जाएगा हम लोग नहीं उठेंगे, क्योंकि हम लोग नीतीश कुमार के नेतृत्व में काम करने वाले छात्र जनता दल यूनाइटेड के सदस्य हैं। हमारे नेता ईमानदार हैं और काम करने वाले हैं और काम में विश्वास रखते हैं। हम लोग को काम चाहिए, नहीं तो हम लोग नहीं उठेंगे, एकदम तय है।
आपके पास तो सारी जानकारी मैं बच्चों से मिलकर दे दी। जैसे कि आप देखें कि आज का बच्चा कल का भविष्य, क्या यही हमारा भविष्य है? क्या बच्चे खाने के लिए कोई मांग कर रहे हैं? क्या ये बच्चे जो बैठे हैं ये काम नहीं कर सकते हैं? क्या ये बच्चे इसलिए मांग कर रहे हैं ताकि बस इन्हीं का भविष्य बने? ये बच्चे पूरे छपरा जिला, गोपालगंज, सिवान जितने भी बच्चे पीजी से आ रहे हैं यहाँ पीजी करने के लिए, उस सब की व्यवस्था को देखते हुए इतने बच्चे धरने पे बैठे हुए हैं। इतना तो आप देख ही सकते हैं। ऐसे ही न्यूज़ के लिए मेरे साथ बने रहिए। मैं पूजा सिंह, धन्यवाद।